नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में व्हाइल लूप का क्या रोल होता है और व्हाइल लूप को किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो बेसिकली ये हमारा पाइथन सीरीज का अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 10 तक देख चुके हैं, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। पार्ट 10 में हमने एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया है। अभी हम सीखेंगे व्हाइल लूप को हम लोग किस तरह से लिखते हैं पाइथन में, ठीक है? चलिए। तो बेसिकली क्यों हम लिखते हैं उसको पहले समझते हैं। बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है, ठीक है? जैसे कि मुझे अगर सोचिए प्रिंट करना है 1, ठीक है? उसके बाद मुझे फिर से प्रिंट करना है, मुझे 2 को, ठीक है? फिर से प्रिंट करना है मुझे 3 को। समझिए यहाँ पे क्या है? तो इस तरह से सोचिए 1, 2, 3 ये तो यहाँ तक तो हम लिख लिए। 4, 5 भी लिख लेंगे। लेकिन अगर 1 से लेके हमको 100 तक करवाना है प्रिंट, या इस तरह का कोई प्रोग्राम हमें लिखना है जहाँ पे इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, कोई भी इस तरह का फंक्शन अगर हमको करना है तो क्या हम मैन्युअली करते रहेंगे तो फिर तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो हमारा काम क्या होता है, हम चीज़ों को आसान बनाते हैं। मतलब हमारा मतलब सिस्टम का जो हम यूज़ करते हैं, जो भी डेवलपर होता है, जो भी सिस्टम के साथ काम करते हैं, सिस्टम खुद चीज़ों को आसान करना। तो इन इस चीज़ को आसान करने के लिए व्हाइल लूप जैसे लूप को हमने यूज़ किया है। तो अभी देखिए, सोचिए, इसको मिटा देते हैं। अभी यहाँ पे मेरे को 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना है। पहले 5 लेते हैं, फिर बड़ा नंबर लेंगे। तो तो पहले मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ i। i इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि i 1 से लेके 5 मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट हो। ठीक है? तो उसके लिए i इज़ इक्वल टू 1 मैंने पहले दे दिया। मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, वो दिया हमने, ठीक है? अब व्हाइल व्हाइल देने का मतलब है कि हम कहाँ तक चाहते हैं ये चले, ठीक है? एक तरह का कंडीशन भी होगा और एक तरह उसको बताएगा कि कहाँ तक तुमको चलना है। व्हाइल i लेस देन इक्वल टू, थोड़ा स्लो है मेरा मशीन, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो गया, इसी की वजह से, ठीक है? और यहाँ पे हम लगाएँगे कोलोन। तो हमने पहले क्या बताया, पहले लाइन में हमने ये बताया है कि i का इनिशियल वैल्यू क्या है, मतलब कहाँ से शुरू होना है, और व्हाइल में हमने बताया i को कहाँ तक चलना है, मतलब कहाँ पे जाके उसको फिनिश करना है, ठीक है? ये 2 लाइन लिख लिया, अब हम लिखेंगे प्रिंट i, ठीक है? अब जो भी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होगा, वो हमें लिखना पड़ेगा। ये सारा व्हाइल के अंदर चलेगा, ठीक है? i इज़ इक्वल टू i प्लस 1। समझिए चीज़ को। i में हमने 1 का वैल्यू दिया, 1 से चालू होगा। बार-बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ना इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए। i इक्वल टू 1 मतलब 1 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज़ कहाँ से हो रहा है। व्हाइल मतलब जो कंडीशन बता रहा है उसको कहाँ तक चलेगा, ठीक है? और प्रिंट में वो प्रिंट करना है, वो उसको कमांड दे रहा है, और उसके बाद जो लाइन लिख रहे हैं कि i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 मतलब एक-एक करके इंक्रीमेंट होना है। ये 4 चीज़ हम उसको बता दिए सिस्टम को, ठीक है? अब देखिए इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक पूरा प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही हम अगर सोचिए 5 का जगह 100 दे देते हैं और इसको रन करवाते हैं। देखिए 100 तक हो गया, 1000 दे देंगे तो ये 1000 तक हो जाएगा। 10,000 दे देंगे, तो ये 10,000 तक हो जा रहा है। इसको अगर हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएँगे तो आपको पता चलेगा पूरा वैल्यू आया है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मेरे को 10,000 बार मैन्युअली किसी प्रोग्राम को इस तरह का अगर उसमें कोई रिक्वायरमेंट रहता है, तो क्या मैं उसको 10,000 टाइम लिखता? नहीं लिखता, ठीक है? तो ये है व्हाइल लूप का फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट 1 लिया हूँ, प्लस 1, वो प्लस 2 भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टिप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हम माइनस में देखते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे बताते हैं
i को i इज़ इक्वल टू 5 कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम उसको बताते हैं कि भाई i तब तक चलेगा मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है? i तब तक चलेगा जब तक ये 0 से यहाँ पे लेस देन है, इसको हम लोग 0 तक ना पहुँचे जब तक, ठीक है? जब तक 0 तक ना पहुँचे, 0 से ग्रेटर ना हो, तब तक ये चलेगा, ठीक है? और यहाँ पे हम कर देंगे -1, ठीक है? अब इसको रन करवाते हैं। देखिए 5 4 3 2 1 0, अगर हम 0 नहीं देते 1 देते, तो ये 1 तक रन करता, ठीक है? एक पैटर्न सीखेंगे हम, किस तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में आता है स्कूल कॉलेजेस में। तो i इज़ इक्वल टू हम कर देते हैं 1, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 5, 5 तक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? इसको कर देंगे लेस देन, इस तरह का आप कंडीशन बनाओगे उसी हिसाब से आपको चलना है। i इंटू कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस चीज़ का पैटर्न बनाते हैं, इस सिंबल का, ठीक है? एस्टेरिस्क सिंबल का और ये पैटर्न 1 का इंक्रीमेंट देता है, ठीक है? सेम चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ़ हम एक स्ट्रिंग को ले रहे हैं और जो i है उससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो स जैसे हम कॉन्कैटिनेशन में करते थे, ऐड होता था, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो वैल्यू हो, ठीक है? देखिए, एक तरह का पैटर्न बन चुका। अब इसी पैटर्न को अगर उल्टा लिखना है तो वो भी हो जाएगा, जैसे हमने अभी सीखा था। i इज़ इक्वल टू हम 5 कर देते हैं, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, ठीक है? ये सेम रहेगा अपना, यहाँ पे हम -1 दे देते हैं, ठीक है? अब इसको प्ले करवाते हैं, आई मीन रन करवाते हैं। थोड़ा-सा कुछ दिक्कत हुआ है इसमें, देख लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने ये मैंने कहा ना कंडीशंस प्रॉपर होना चाहिए। अब रन करवाते हैं, देखिए आ गया। तो व्हाइल लूप ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, यही चीज़ है। आशा करता हूँ मैं व्हाइल लूप हम क्यों लगाते हैं, उसके पीछे का रीज़न और किस तरह से लगाते हैं और हर एक जो लाइन हम कोड करते हैं, उस हर एक कोडिंग का जो लाइन है, उसका भी डिटेल्स में आपको समझा पाया हूँ, क्यों लिखते हैं हम। तो अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए और 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे, अपना ख़्याल रखिए। बाय, टेक केयर।